पंडित गोपीराम जी। तो 3 वर्ष से यहाँ प्रोग्राम इन दिनों होते हैं, दो प्रोग्राम। तो आज का यहाँ प्रोग्राम है। आज आपके सामने सत्यवान सावित्री की कथा सुनाई जाएगी। श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलिए। अच्छे बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। जय हो। गैल बोल भाई। गैल बोल लेंगे जी, इबका बोल लेंगे, इबका बोल लेंगे। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। जय हो। इबका भी रहेगा, इबका भी रह गया। हाँ रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। बोलो श्रद्धा करके गुगा पीर जी महाराज की जय हो। बोलो सरदा करके दादा लक्ष्मी चंद की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो द्वापर युग में कौरव पांडव के बीच जुए का खेल हुआ। उस जुए के खेल में वो चांडाल चौकड़ी जिसमें कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और शकुनी शामिल थे, उनके छल से, उनके कपट से जुए के खेल में पांडवों की हार साबित की गई, कौरवों की जीत। तो सभा का अंतिम निर्णय ये रहा कि भाई पांडव को 13 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो पांडव वनवास स्वीकार कर लेते हैं। 1 वर्ष अज्ञातवास का था, 13वां अपनी मां कुंती को विदुर के घर छोड़कर वन में चले गए। एक दिन युधिष्ठिर धर्मपुत्र एकांत में बैठे हुए बड़े चिंताग्रस्त थे। वो अपने आप को धिक्कार रहे थे। अचानक मार्कंडेय ऋषि आ जाते हैं, जिनकी महाप्रलय तक की आयु कही जाती है, लेकिन जन्म हुआ था 12 वर्ष के लिए मरकंड जी के पुत्र। लेकिन इतना घोर तप किया, भगवान महाकाल को प्रसन्न किया और महाप्रलय तक की आयु प्राप्त की। तो वो आ जाते हैं। धर्मपुत्र ने उन्हें देखा, उठकर नमस्कार की, पैर छुए, बैठने के लिए आसन आदि दिया और जलपान कराया। तो मार्कंडेय ऋषि जलपान ग्रहण करने के बाद कहने लगे कि धर्मपुत्र, भाई लगता है कि आप किसी चिंता से ग्रस्त हो, क्या मैं उसका विषय जान सकता हूं? तो युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान चिंताग्रस्त हूं, परंतु मैं तो अपने आप को ही धिक्कार रहा हूं। कि क्यों भाई? कि हे भगवान, मैंने कौरवों के कहने से जुआ खेला, उसका ये परिणाम कि आज हम वनों में भटकते फिर रहे हैं। हे भगवान, हमारी रानी द्रौपदी बड़ी दुखी है। आप तो सबसे लंबी आयु के हो, क्या तुमने कभी ऐसी दुखी स्त्री कोई देखी है कि जिसके 5 पति हों और उनकी स्त्री इतनी दुखी हो? मेरे ख्याल से ना तो अब से पहले कोई भी स्त्री इतनी दुखी रही होगी, और ना वर्तमान में इसके समान कोई दुखी है, और ना ही भविष्य में होगी। तो मार्कंडेय ऋषि ये सुनकर जरा से मुस्कुराए और कहने लगे कि आप तो धर्म के ज्ञाता हो युधिष्ठिर। आप कहते हो आपके मुख से ये बात शोभा नहीं दी। हे राजन, मैं तो इसको दुख नहीं मानता कि आप 5 पति हो द्रौपदी के। मानता हूं कि उसका अग्नि से प्रकट होना, राजा द्रुपद के महल में पालन पोषण होना, ये सब एक प्रकृति का एक नाटक है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। लेकिन आप इस चिंता का त्याग कीजिए,
वो दुखी नहीं है। आप दुख मानते हो इस बात को कि वो दुखी है। अगर आप इस चिंता से ग्रस्त हो तो मैं आपको एक सतयुग की कथा सुनाता हूं। उस पर बड़ी गौर करना और श्रद्धा के साथ उसको सुनना। एक राजा सुपति हुए जो बड़े ही बुद्धिमान, बड़े बलवान थे। उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, वो सुनिए। तो धर्म में पुत्री कहे नहीं दुखी, कोई जिसी दुखी तिरिया मारी। और इतनी सुन के मारे कंडे धर्म पुत्र नहीं दुखी, कोई जिसी दुखी तिरिया मारी। इतनी सुन के मारे कंडे धर्म कथा कर दी जाए। ओ धर्म मार करने में धर्म कथा कर दी जा रही। अश्वपति महाराज तेजस्वी सूर्य के समान हुए। यज्ञ करता और तप करता, युद्ध करता बलवान हुए। गौ ब्राह्मण साधु का प्यारा गुरु चरण में ध्यान हुए। अतिथि सेवा 5 महायज्ञ शास्त्रों के ज्ञान। जितने राजा थे प्रजा के सभी रहे या क्या कारी। इतनी सुन के मार करने धर्म कथा कर दी जा रही। और धर्म पुत्र कर ही दुखी को किसी दुखी क्रिया। इतनी सुन के मार करने धर्म कथा कर दी जा रही। अग्नि में मंत्रों से आहुति संसरी पारी करया करता। दिन के छठे भाग में भोजन करके प्यार करया करता। 18 बरस तक यज्ञ हवन तप मन को मार करया करता। 18 बरस तक यज्ञ हवन तप मन को मार करया करता। वही प्रसन्न हुई जब दर्शन दे दिए बोली सावित्री प्यारी। इतनी सुन के मार करने सतयुग की बात है। राजा सुपति बड़े ही बलवान थे, बड़े बुद्धिमान। आप अपने भाइयों पर बड़ा
गर्व करते हो कि भीम में इतना बल है कि 10,000 हाथियों का अकेला ही सामना कर सकता है। और अर्जुन, अरे उसके बाणों में इतनी ताकत है कि अकेला सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूं राजा अश्वपति, तुम 500 से अधिक थे, लेकिन उनके यहाँ एक कमी थी, कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने संतान की इच्छा लेकर लगातार 18 वर्ष तक तप व्रत और भजन किया। 18 वर्ष के तप व्रत भजन से ब्रह्मा की शक्ति सावित्री प्रसन्न हुई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि प्रभु, मृत लोक में राजा अश्वपति संतान की इच्छा लेकर 18 वर्ष से लगातार तप व्रत और भजन कर रहे हैं। मैं उनकी ये दशा देखकर बड़ी प्रसन्न हूं। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको एक कन्या का वरदान देना चाहती हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ देवी, मेरी आज्ञा है, जाइए, राजा कोई कन्या का वरदान देकर आइए। तो राजा अश्वपति अपनी यज्ञशाला में विद्वान ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक यज्ञ की ज्वाला प्रचंड हुई और उस अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा की शक्ति सावित्री प्रकट होकर क्या कहती है? हे राजन, कहिए देवी, आप कौन हो? मैं ब्रह्मा की शक्ति सावित्री देवी। ओहो, मातेश्वरी के चरणों में राजा अश्वपति का नमस्कार स्वीकार हो। शरणजीव रहो। कहिए माते। हे राजन, हाँ आपके तपवर्त वचन से खुश होकर के हाँ, ब्रह्मा जी ने आपको एक वरदान दिया है। कैसे माते? मेरी बात सुनिए। कहिए। हेलो। और छतरी वरदानी दिया जो जो ब्रह्मा ने वर्णा से कोई परमात्म नहीं करना से और ले छतरी वरदान दिया जो ब्रह्मा ने वर्णा से धर्म विश्व में ईब कोई प्रमाद नहीं करना से। तुझे बिना इस धर्म विजय को सत्य समझ तले नूई सवरे तेरा से मिले मुझे संतान बिनायो कर सुनना तेरा से। पूरी पुत्र बिना कृष्टि का निस दिल फिका चेरा से बहुत से पुत्र हो यज्ञ हवन से यो कारण तेरा बहुत से पुत्र हो यज्ञ हवन से यो कारण तेरा से। ब्रह्मा ने वरदान दिया मने लखों के किते तरना से धर्म विषय में ईब कोई बर्बाद नहीं करना से। छतरी वरदान दिया जो ब्रह्मा ने वर्णा से धर्म विषय में ईब कोई बर्बाद नहीं करना से।
बिना बात तेरे मन की ब्रह्मा से बतलाई, यज्ञ हवन तपने में से खुश हो और कन्या तुरंत अच्छा और इससे बढ़कर और कोई तू भूल करे मते और भाई, जो कुछ होना हो इससे हो जा, इसमें तेरी जो कुछ होना हो इससे हो जा, इसमें तेरी भला और ब्राह्मण का है पुत्र बिना नरे अधोगति, मरना से धर्म विजय में ईश्वर कोई बर्बाद नहीं करना। ओ छछली वरदान दिया जो ब्रह्मा ने वर्ण्या से, धर्म विषय में ईब कोई बर्बाद नहीं करना। महाराजन कहिए माते। आपके 18 साल के तप व्रत भजन से खुश होकर के हाँ, ब्रह्मा जी ने आपको एक कन्या का वरदान दिया है। कन्या का वरदान। हाँ, हे माता, आपके यहाँ मेरी यही इच्छा थी। अच्छा, हाँ आपके यहाँ 9वें महीने एक कन्या का जन्म होगा हाँ और संतान की इच्छा लेकर के हाँ। और कोई श्रेष्ठ कर्म मत करना जी। और इस कार्य को ऐसे ही जारी रखना। ठीक है माते, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो। देवी अंतरे दान हुई रक्षा, चल अपने घर आ गया आनंद से राज, सकल प्रजा का उत्पालन करने आनंद से राज सकल प्रजा का पालन करने लगा। कुछ दिन पीछे पटरानी का भरया मन भाग्या, तस्य शुक्ल पक्ष का चांद गगन में उत दिन दिन दूरा, शुक्ल पक्ष का चांद गगन में दिन दिन दूना छाया। गर्भ का समय पूरा हुआ, फिर ये झूठा के चरना से धर्म विषय में ईब कोई बर्बाद नहीं करना। ओ ने छतरी वरदान दिया जो ब्रह्मा ने वर्ण्या से, धर्म विषय में ईब कोई बर्बाद नहीं करना। सावित्री नाम सावित्री थी कन्या
सावित्री नाम धराया। लक्ष्मी जैसे देव कन्या के बड़े रूप का साया, उसका तेज देख किस राज कंवर ने और ब्याह करना करना नहीं चाहा। लक्ष्मी चंद सब धर्म जान के ईश्वर का शरणागत धर्म विषय में जीव कोई बर्बाद नहीं करना से। बर्बाद दिया तो ब्रह्मा ने बर्बाद नहीं करना कहा कि देवी अंतर्धान हुई, राजा चल अपने घर आ गया। आनंद से राज सकल प्रजा का वो पालन करने लग गया। कुछ दिन पीछे पटरानी के गर्भ यामन भागा, जैसे शुक्ल पक्ष का चांद गगन में दिन दिन धूना छा गया। भाई गर्भ का समय पूरा हुआ, फिर झूठा के जरना से इस धर्म विषय में ईब कोई प्रमाद नहीं करना से। भूप ने नाम धरण की खातिर पंडितों को बुलवाया, सावित्री की दी कन्या सावित्री नाम धराया। लक्ष्मी जैसे देव कन्या के पड़े रूप का साया, उसका तेज देख किसी राज कंवर ने ब्याह करना ना चाहे। कहे लक्ष्मी चंद सब धर्म जानते, ईश्वर का शरणा से इस धर्म विषय में ईब को प्रमाद नहीं करना से। हाँ बोलो भाई। होता है राजधानी में बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई। वो कन्या 10 दिन की हुई तो राजा ने नाम के बारे में विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। तो ब्राह्मणों ने अपना एक विचार करते हुए बताया कि राजन, हमारी इस गणित विद्या के अनुसार ग्रह और नक्षत्र का अनुमान लगाने के बाद हमने देख लिया है कि इस कन्या का नाम से अक्षर पर बनता है। और हमारा तो विचार ये है कि ब्रह्मा की शक्ति सावित्री के वरदान से इसका जन्म हुआ है, तो इसका नाम सावित्री ही रख देना चाहिए, यही उत्तम होगा। तो राजा ने ये बात स्वीकार की और सावित्री ही नाम रख दिया। कन्या इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा गगन में बढ़ता जाता है। धीरे धीरे विवाह के योग्य हुई, युवा हुई। तो राजा ने उसकी अवस्था देखकर स्वयंवर की रचना की। राजा राजकुमार स्वयंवर में बुलाए, परंतु राजकुमारी सावित्री जब अपने हाथ में वरमाला लेकर उस स्वयंवर सभा में उपस्थित होती, जिस राजा राजकुमार के सामने जाती तो उसके मस्तक में इतना तेज था कि कोई भी उस तेज को सह ना पाया और विवाह के लिए इनकार करके बारी बारी से सभी अपने अपने राज्यों में जाती रही। अब राजकुमारी का विवाह राजा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था। एक दिन राजकुमारी स्नान करने के बाद पर्वत पर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करती है और क्या कहा, हो सावित्री ने समय पे आके सिर चोटी स्नान किया, ओ पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। समय पे आके सिर चोटी स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। पंडितों से करा हवन लिया, इष्ट देव से वरदान और धन लिया। इष्ट देव से वरदान और धन लिया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद वचन लिया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद वचन लिया। सबका आदर मान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया।
जाके अपने पिता की जड़ में जाके अपने पिता की जड़ में जाके लच्छी सी होगी बैठ गया के लच्छी सी होगी बैठ गया के मुझसे नहीं बयान किया पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया सावित्री ने समय पे आके छोटी स्नान किया पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। पिता पुत्री को जवान दे सोचने लगे यतन अनेक और सोचन लागे यतन अनेक और मिट्टी नहीं मिटाई रे और मिट्टी नहीं मिटाई रे ऊंचे नीचे ज्ञान किया पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का सावित्री ने समय पे आके छोटी स्नान किया पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। लक्ष्मी चंद ढंग जवानी के दूसरा नहीं था उससे शनि के साथ दूसरा नहीं था उस शनि के साथ और सुंदर रूप भवानी के साथ सुंदर रूप भवानी के साथ त्रिलोकी भगवान के पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया सावित्री ने समय पे आके छोटी स्नान किया पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। पिताजी नमस्कार। हाँ खुश रहो पुत्री, तेरी आयु लंबी हो, परंतु क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय आप कहाँ से आई हो? मैं आई हूँ पर्वत से पिताजी। किस कार्य के लिए वहां गई थी? मैं अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए ओह गई। ये तो बड़ी उत्तम बात है कि भगवान की पूजा में आराधना में तुम्हारी श्रद्धा है। जी जाइए पुत्री, अपनी माँ के रणवास में जाइए। तो राजा ने पुत्री की अवस्था देखकर फिर वही चिंता अपने मन में की कि पुत्री विवाह की योग्य है, परंतु क्या करूं, मैंने हर संभव प्रयास किया है लेकिन सफलता नहीं मिली। अब रानी भी पुत्री को देखकर मन में यही चिंता करती और सोचने लगी कि एक राजा की पुत्री इस प्रकार से घर पर कवारी रहे, ये शोभा की बात नहीं है, ये समाज है, सबको देखता है राजा हो या रंग हो। तो इसकी माँ है, इतना ही दायित्व तो तेरा भी बनता है जितना इनके पिता का। बार बार इनके पिता से ये बात याद दिलाती रहे कि पुत्री विवाह के योग्य है। तो राजा के पास रानी ये विचार लेकर आई और क्या कहती है? महाराज नमस्कार। हाँ खुश रहो रानी, कहिए। महाराज हाँ। मुझे आपके रहते हुए एक चिंता है। चिंता है? जी हमारे रहते हुए? जी। अरे रानी को चिंता करने की आवश्यकता क्या है? महाराज हाँ। वो चिंता ऐसी है, ऐसी? आपको भी होनी चाहिए और मुझे भी होनी चाहिए और हर गृहस्थी को होनी चाहिए। पहेलियां मत बुझा रानी, जी जो बात है वो खुलकर बता क्या है। मेरी बात सुनिए महाराज। ओ सावित्री का कुछ हेलो सावित्री का कुछ ओ ध्यान से ओ सुन साजन मेरे और से ब्याहवन यो
जगत की बेटी कैसे रानी? जिनके बेटी गैरा ओ जवान से कया कर बड़े बड़े उनके मान से मरे कितना सो ओ सुन साजन मेरे ओरी से ब्याहो ओ बात मना कती बड़ चढ़ के सजन क्यों डूबो सो गुण पढ़ के जगत में कन्यादान से बढ़ के जगत में कन्यादान से बढ़ के हाँ और नहीं कोई ओ दान से ओ लड़की ने फेरे नत हंसेंगे जगत के लोग सावित्री का कुछ ध्यान से ओ सुन साजन मेरे ओरी से ब्याहो ओ पीले भक्ति रस का प्याला रटा कर हरि के नाम की माला जड़ सा धर्म गृहस्थियों वाला जड़ सा धर्म गृहस्थियों वाला जो समझे थे इंसान से पशु तेरे रहे से हल्दी वो राजा रानी जिनके सच्चे गुरु जी का ओ ज्ञान से ओ जिनके दूर अंधेरे कटे जन्म के रो महाराज। हाँ हाँ सुना रानी जी। क्या कहा आपने? एक कुर्सी लेकर साथ में खड़ा हो। ओए ओके बाज कुर्सी उठा लो। सावित्री का कुछ ध्यान से हाँ। हो सुन साजन मेरे और इस ब्याहन योग पुत्री विवाह के योग्य है जी रानी जी। ये बात तो मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि पुत्री विवाह के योग्य है जी। जानते हो पहली बात में क्या कहा? बात कहूँ सुबन के डेठी हाँ। मने ते एक जनी थी जेठी हाँ। तने क्यों रीत जगत की मेटी मन है जी। कैसे? जिनके बेटी घरा जवान से हाँ। कई आग करे बड़े बडेरे उनके मानस मरे कितना शोक। हो समझदार विद्वान आदमी ये कहते हैं जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है जी तो 13 दिन तक शोक रहता है, फातक मनाया जाता है जी। परंतु 13 दिन के उपरांत वो शोक समाप्त हो जाता है जी। लेकिन कहते हैं जिस घर में जवान कन्या है जी। विवाह के योग्य है
उसके पिता ने, पिता नहीं है तो बड़े भाई ने, जी परिवार वालों ने जी उसका विवाह संस्कार नहीं किया, उस कन्या का दान वर को नहीं दिया जी। तो जब तक वो जवान कन्या घर में रहती है उस घर में पातक के समान सोग माना जाता है। जी महाराज उस घर के पाप उदय हो जाते हैं, जी ऐसा कहते हैं। जी। ठीक, दूसरी बात में ना खेती बढ़ चढ़ के हाँ। सजन क्यों डूबो सो गुण पढ़ के और जगत में कन्या दान ते बढ़ के गुण पढ़ के नहीं, गुण पढ़ के, गुण पढ़ के पढ़ के, पढ़ के हाँ जगत में कन्या दान ते बढ़ के हाँ। और नहीं कोई दान से दे लड़की ने फेरे ना ते हंसेंगे जगत के लोग। लोग ये कहेंगे कि इतना बड़ा सम्राट है, हाँ। दुनिया भर के राजा इनकी आज्ञा का पालन करते हैं जी परंतु अपनी पुत्री का विवाह करने में सामर्थ्य नहीं, जी हाँ लाचार है, विवश है, जी बुराई आएगी। बुराई आएगी, लोग ताना मारेंगे। हाँ अगली बात, पीले भक्ति रस का प्याला हाँ। रट्या कर हरि के नाम की माला और जोड़ सा धर्म गृहस्थियों वाला हाँ जो समझे तो इंसान से हाँ। न तो पशु बतेरे रहे सानंदी भोग। ओहो, इस बात को तू भी जानती है रानी। जी महाराज ठीक ठीक। गृहस्थी हूँ। कहते हैं कि जो इंसान अपने धर्म को नहीं जानता, अपने कर्तव्य को नहीं जानता, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, वो पशु के समान होता है। कहा है कि ये श्याम न विद्या ने तपु ने दानम ने ज्ञानम ने शीलम ने गुणों ने धर्मस्य ते भुवि भारता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। करोड़ों बंधन छूटने के बाद ये योनि प्राप्त होती है और ये शरीर प्राप्त करने के बाद जो इंसान अपने जीवन में ना विद्या ग्रहण करता, ना तप करता, ना दान करता, ना सहनशीलता है, ना बड़ों का आदर करना जानता है, ऐसा इंसान, इस इंसान के भेष में पशु के समान माना गया। जी ऐसे पशुओं में ऐसा कोई बंधन, कोई रिश्ता, कोई धर्म नहीं है। जी उनको विषय का ज्ञान है या पेट भरना जानते हैं जी और अपने वजन से इस जमीन को छड़ते फिरते हैं। जी तो जो इंसान अपने धर्म को नहीं जानता उन पशुओं के समान कहा गया। जी महाराज ठीक कहा रानी। आखिरी बात और कहिए। सीख ले गुरुमान सिंह पे बाणी हाँ रहे न फिर बल विद्या में हानि और नू बतलावे थे राजा रानी जिनके सच्चे गुरु का ज्ञान से हो दिल के दूर अंधेरे कट जन्म जन्म के रोग। जिनका सच्चे गुरु का ज्ञान से हो दिल के दूर अंधेरे कटे जन्म जन्म के रोग। जी हाँ बहुत कम लोग जानते हैं गुरु के अर्थ को कि गुरु होता क्या है। गुरु का मतलब है अंधकार से निकालकर वो दिव्य प्रकाश की तरफ जो लेकर जाते हैं उनको गुरु कहा। लेकिन ये कलयुग है, इसमें सब मर्यादाएं भंग होती जा रही हैं। ना आदमी अपने धर्म को जानते हैं, ना कर्तव्य को, ना उनका अर्थ जानते हैं। गुरु की महिमा तो भगवान के तुल्य कही गई है। जो गुरु को भगवान मान लेता है वही इस संसार में यश पाता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है। हाँ रानी, जी महाराज एक बात कहूं, क्या स्वयंवर की रचना की थी महाराज? आपने देखा? देखा, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया महाराज। तो सफलता ना मिली। जी और तुम क्या जानो, क्या पुत्री के योग्य वर तलाश करने के लिए मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। आप गए हो महाराज? बहुत प्रयास किया रानी। महाराज क्या बताने का कष्ट करोगे? मैं ऐसे ऐसे स्थानों पर गया हूँ जी जहाँ कोई साधारण शरीर के द्वारा नहीं जा सकता, जी। साधारण नेत्रों के द्वारा उन स्थानों को देख नहीं सकता। जी आप वहाँ भी गए हो? मैं वहाँ भी गया हूँ। बताइए महाराज। सुनिए रानी। मैं फिर लिया जी जगत जी जियान मन नवर जोड़ी का ध्यान में ना और जोड़ी का पाया
आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछ है। महाराज, आपने तो एक ही बात में खत्म कर दिया कि मैं फिर लिया जगत जिहान में न वर जोड़ी का पाया। महाराज, मैंने सत्य तो कहा। महाराज, क्या जगत और जिहान में कोई अंतर होता है? ओ रानी जी, हम अपने साधारण नेत्रों के द्वारा जिसे देख सकते हैं वो जगत कहलाता है जी, परंतु इस ब्रह्मांड में जी, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको हम देख नहीं सकते इस साधारण नेत्रों के द्वारा। जी, दिव्य दृष्टि चाहिए। जी। मैं योग के द्वारा वहाँ गया हूँ। वहाँ गए हो आप? मैंने उनको देखा है। देखा है? कहाँ कहाँ? कहाँ? सुनो। और 12 आदित्य रहते जहां, उनके नहीं सुबह शाम। रानी क्या कहूँ जी, भाई, मैंने जब इतना प्रयत्न कर लिया जी, पर फिर भी सफलता ना मिली जी, तो किस नतीजे पर, किस निर्णय पर पहुंचा? किस नतीजे पर पहुँचे? उस प्रभु की कृपा बिना जी। कुछ नहीं हो सकता। कैसे? वही करता है वही भरता है। जी, प्रभु तेरा लिखा हुआ टलता ना, तेरे बिन पत्ता तक हिलता ना। मन बोले जोड़ी का मिलता ना। कुछ जची नहीं धार में मैं वहाँ से उल्टा आया। और जोड़ी का पाया हो, फिर लिया सकते जिहान में। वर जोड़ी का ओ वर जोड़ी का आया। वो क्या है? पूरी घूमे घूम देवताओं का राज देखा, अंगिरा कुबेर वरुण यम का समाज देखा, दिव्य रूप न्यारे न्यारे इंद्र के सरताज देखा। ओ दिव्य रूप न्यारे न्यारे इंद्र के सरताज देखा। रमणीक दीप जहाँ ना कोई का वासर है, मणि कणि धारण करना दिव्य का प्रकाश है, पिंडलिक शेष नाग वासुकी विकास है। विशेष नाग वासुकी विखास है। और क्या है? वहाँ पर वो कोई जा सकता ना, जी, जाके युद्ध मचा सकता ना। महाराज, युद्ध करे तो उल्टा भी आ सकता ना। ऐसी क्या शक्ति है महाराज? वो मार भूखे जबान में जिनकी मोही जहर से काया। वर जोड़ी का जगत निहार। वर जोड़ी का ओ वर जोड़ी का। आगो चलते दो। और क्या है? कहाँ गया? कहाँ गए? और मैंने कौन कौन देखा? कौन कौन देखे? 60,000 ऋषि बालक ज्ञान करे, सूर्य के सामने खड़े हुए तब ध्यान करे। और सात छल छह अंग जो रूप की पहचान करें। सात छल छह जो रूप की पहचान
गुरुजी दिल डाट गए करके ताव कपिल मुनि ऋषभ देव भी नाट गए परचेता की पदवी पाई कोसी मुझे छाट गए जिन पानी अन्न खाना एक जन्म फिर आना ना इसी उन ब्याह शादी की चाहना। वो कौन थे महाराज? हे सनक सोनन लगे ज्ञान में तजी हरि भजन से माया ओ नावर जोड़ी का पाया। मैंने सुन तो लिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, दोबारा बताइए। हाँ तो दोबारा सुनिए, बताइए। मैं फिर लिया जगत जिहान में ना भर जोड़ी का पाया जी भाई ओम भूर भय स्वे जन तब सतलोक जी। सातु तो 45 होए फिरा बिना रोक टोक जी। और 10 दिग्पाल देखे जो पृथ्वी की डांटे झोंक जी। अष्टवसु सप्तऋषि जो दुनिया के समारे काम जी। 11 रुद्र 14 मनु जिनके न्यारे न्यारे नाम और 12 आदित्य रहते जहाँ जी। होते नहीं सुबह शाम। जी। मैंने क्या निर्णय लिया? क्या निर्णय लिया? प्रभु तेरा लिखा हुआ टलता ना जी। तेरे बिन पत्ता तक हिलता ना जी। मने वर जोड़ी का मिलता ना जी। कुछ जची नहीं मेरे ध्यान में, मैं वहां से भी उल्टा आया। आप फिर लिए जगत जिहान में ना वर जोड़ी का वर पाया। जोड़ी का पाया। दूसरी बात महाराज, सुरगपुरी घूम घूम देवताओं का राज देखा, अंगिरा कुबेर वरुण यम का समाज देखा, दिव्य रूप न्यारे न्यारे मने इंद्र की श्रीताज देखा जी। रमणीक दीप जहाँ नागो ही का वास रहे, मणिकणी धारण करना दिव्य का प्रकाश रहे जी। और पिंडलिक शेषनाग जहाँ वासु की विकास रहे जी। वहाँ पर भू कोई जा सकता ना जी। और जाग का युद्ध मचा सकता ना, अगर महाराज युद्ध करे तो उल्टा आ सकता ना। ऐसे क्या सकती है? हमारे फूक जवान में जिनकी भरी जहर सिकाया, आप फिर लिए जगत जिहान में ना वर जोड़ी का पाया। वर जोड़ी का पाया। तीसरी बात, सुरगपुरी घूम 60,000 ऋषि बाल खिल ज्ञान करें, सूर्य के श्यामी खड़े हुए तब ध्यान करें, जी। 7 छंद 6 अंग जो रूप की पहचान करें जी। प्रिय अवर तू तान पाद ध्रुव जी दिल डाट गए जी। कर के दाव कपिल मुनि ऋषभ देव भी नाट गए जी। उन्हें परचेता की पदवी पाई, वो दोष गुण छाट गए जी। जिन्हें अन्न पानी अन्न खाना ना जी। लेकर जन्म फिर आना ना, ऐसे? इसी उन्हें ब्याह शादी की चाहना ना। कौन थे वो महाराज? रहे सनक सनंदन लग ज्ञान में जी। तजी हरि भजन से माया आप फिर लिए जगत जिहान में ना वर जोड़ी का पाया। वर जोड़ी का पाया।
आखिरी बात। भाई भूत और प्रेत जिनकी होनी सब ढाल देखी, अरिया माँ का लोक देखा, मारू तो की चाल देखी, ध्यान में बेजान पड़े ऋषियों की भी टाल देखी जी। 68 तीरथ 28 पर्वत सुमेरु और मारकंड जी। 52 वर्ष 14 भवन 7 दीप 9 खंड जी। लक्ष्मी चंद के घूम घूम मैंने देख लिया सब ब्रह्मांड जी। तेरा अनुमान करे से जी। और बिन समझे ज्ञान करे से जी। भाई गावणिया तेरा ध्यान करे से जी। खड़ा होकर देख मैदान में तेरे कर दो मन का छाया, मैं फिर लिया जगत जिहान में ना वर जोड़ी का पाया। ओहो महाराज, इतना प्रयत्न करने के बाद भी सावित्री के लिए वर नहीं मिला, अब क्या होगा महाराज? रानी जी। इस विषय में मैंने बहुत चिंता की, जी। वर्णन नहीं कर सकता, जी। परंतु अब मैंने निर्णय कर लिया। जी। क्या? कि हमारे तुम्हारे चिंता करने से क्या हो? जी। चिंता से कुछ नहीं होने वाला, वही होगा जो परमात्मा ने भाग्य में लिख दिया है और जो वो चाहते हैं। जी महाराज। रानी चिंता का त्याग कर, भगवान पर विश्वास रख। ठीक है महाराज। जाइए। हाँ जी। कुछ देर के बाद राजकुमारी को यहाँ भेज देना। ठीक है महाराज। जाइए। हाँ बेटी सावित्री। माताजी नमस्कार। नमस्कार। जाओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें याद किया है। ठीक है। पिताजी नमस्कार। खुश रहो पुत्री। कहिए पिताजी, किस कार्य के लिए बुलाया? हाँ बेटी, संतान का क्या दायित्व होता है, क्या धर्म होता है, तुम जानती हो ना। माता पिता अगर किसी समस्या में उलझे हुए हों, जी। समाधान उनको नहीं मिल पा रहा हो, हाँ। तो संतान का ये दायित्व, ये धर्म बनता है क्या? अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए। तो कहिए पिताजी, क्या करना होगा मुझे? पुत्री, आप जानती हो तुम्हारा जन्म ब्रह्मा की शक्ति सावित्री के वरदान से हुआ। जी। तुम युवा हुई, स्वयंवर की रचना मैंने की, परंतु सफलता ना मिली। राजा राजकुमार तुम्हारे मस्तक के तेज को देखकर इनकार करके जाते रहे। जी। बेटी, तुम्हारा विवाह मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। इसका समाधान आपके द्वारा ही हो सकता है। कहिए पिताजी। मेरी बात सुनिए। तेरे विवाह की इच्छा करने को आया न मिले। खुद बेटी से इच्छा करके करने को आया न मेल मिला। तने पति मिले मने आण बता आधीन करूं गणपति मिले मन आण बता आधीन करूं वर के।
हाँ पिताजी। अगर तेरा विवाह करने में असमर्थ रहा जी। तो दिन दिन दोष का बागी होता जाऊंगा। कैसे पिताजी? और क्या पिताजी? सजा के संग कर दे लिखी कर्मा की नहीं कली। महाराज नमस्कार। हाँ मुझे क्यों? जी पिताजी। तुम्हारे लिए क्या क्या है? क्या क्या पिताजी? बहाना तो होगा तीर्थ यात्रा का जी। और कार्य होगा क्या? खुद अपने योग्य वर तलाश करना। ठीक है पिताजी। ये बात मेरे और तुम्हारे संदर्भ में रहेगी। ठीक है पिताजी। तीसरे इंसान को इस बात का ज्ञान नहीं होना चाहिए पुत्री। ठीक है पिताजी। ये मान सम्मान की बात है। मैं तुम्हारी रक्षा का भार अपने विश्वास पात्र मंत्री पर छोड़ देता हूँ। ठीक है। परंतु बहाना तीर्थ यात्रा का होगा। ठीक है पिताजी। हाँ मंत्री जी। जी हाँ महाराज, बोली मेरे लिए क्या हुक्म है? राजकुमारी तीर्थ यात्रा करना चाहती है जी। इनकी रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर सौंपता हूँ। ठीक है महाराज। जितना भी धन चाहते हो जी। मेरे निजी कोष से ले जाओ। ठीक। एक सेना की टुकड़ी भी ले जाओ। ठीक। इनको तीर्थ यात्रा कराओ, इनकी रक्षा करो। ठीक है महाराज, जो क्या हो। और बहुत सा रुपया दिया बूढ़ा मंत्री, वो बुद्धि
बेटी माने बोली। फिर पिता को शीशे झुका शर्मा के वर्थ में बेटे चली। पिता को शीश झुका चली। तेरी आने जाने मार्ग में गई जहां ऋषि करे जब विवाह की इच्छा। क्या लागे बहुत अच्छे। कुटुंब के दुख सुखी में सची जब होना चाहिए। कर्म कर्म में हो शामिल कुकर्म ना होना चाहिए। और सुखो माथी पिता ने नींद भरी जब सोना चाहिए। सावित्री करे फिक्र पति पे बकित टोना सही। और सावित्री करे फिकर पति कित टोना चाहिए। कुर्बान सिंह की लक्ष्मी चल तू लगा प्रेम से विवाह की इच्छा करके करण को आए ना मेरे। कहा कि कुटुंब के दुख सुख में साझी खुद होना चाहिए। धर्म कर्म में हो शामिल कुकर्म ना होना चाहिए। सुख हो मात पिता ने नींद भर जब सोना चाहिए। सावित्री करे फिकर पति विकित होना चाहिए। गुरु मान सिंह की लक्ष्मी चंतु लगा प्रेम से छाप। विवाह की इच्छा करके करण को आया न मेल मिला। तो सावित्री अपने पिता की आज्ञा से रथ में सवार हुई। मंत्री एक सेना की टुकड़ी लेकर उनके साथ उनकी रक्षा के लिए चल दी। तीर्थ यात्रा करती रही, मांगते भूखों को दान देती रही। महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन जो उद्देश्य लेकर चली थी उसमें कोई सफलता ना मिली। अब राजकुमारी दुखी होकर मंत्री से कहती है कि मैं राजमहल में चलना चाहती हूं, मेरी यात्रा पूरी हुई। अब मंत्री ने आज्ञा पाकर रथ को घुमा दिया, चल पड़े। वन से गुजर रहे थे कि मार्ग के निकट आश्रम दिखाई दिया तो रथ को रुकवाया और कहा कि चलकर पता करते ही आश्रम किनका है। आश्रम में जा पहुंचे, पता लगा गौतम ऋषि का आश्रम था। देखा कि ऋषिवर अपने आसन पर विराजमान, उनका एक प्रिय शिष्य उनके समीप बैठा हुआ, अन्य शिष्य इधर उधर काम में लगे हुए थे। तो जब राजकुमारी ने जाकर ऋषि को नमस्कार की तो ऋषि ने कहा, बेटी बताओ कौन हो, अपना परिचय दीजिए, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। कहने लगी, भगवान मैं राजा अश्वपति की पुत्री हूँ, सावित्री मेरा नाम है। तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी, आश्रम दिखाई दिया तो विचार किया कि आपसे आशीर्वाद लेती जाऊं।
तो गौतम ऋषि ने अपने उस प्रिय शिष्य को आज्ञा दी कि जाओ भाई राजकुमारी के लिए जल फल का प्रबंध करो। सुनो की बात है। तो वो शिष्य उनकी आज्ञा से चला जल फल के प्रबंध के लिए। राजकुमारी ने एक नजर उसे देखा और रिसीवर से कहा कि भगवान ये लड़का कौन है, इनके बारे में बताइए। तो गौतम ऋषि ने कहा बेटी इनके पिता का नाम दुमत्सेन है, परंतु किसी काल में वो भी राजा हुआ करते। नेत्रहीन है, नेत्रहीनता के कारण दुश्मनों ने उनका राजपाट अपने अधीन कर लिया। ऐसी आपत्ति की घड़ी में वो अपने पुत्र को लेकर हमारे आश्रम पर आकर रहने लगे। इसके माता पिता दोनों यहीं रहते हैं। अब ये जवान हुआ है, बड़ा बुद्धिमान है, चतुर है, बलवान भी है। जब तक वो जल फल लेकर आ जाता है, कहा कि सत्यवान इसका नाम है। राजकुमारी ने जल फल ग्रहण किया और वही अपने मन में एक संकल्प किया कि पति वरूंगी तो इस सत्यवान को। ऋषि के सामने भी ये भेद नहीं खोला। ऋषि से आशीर्वाद लिया, आज्ञा ली और चल पड़ी राजमहल में आ पहुंची। वहां राजा अश्वपति के पास देवलोक से नारद ऋषि आए हुए थे। परमादरणीय नारायण 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 नारायण। देव ऋषि नारद को नमस्कार। खुश रहो राजन। आइए आइए भगवान जी, आसन ग्रहण कीजिए। सभी बातों से आनंद है राजन। आसन तो ग्रहण कर ही लोगे महाराज। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हाँ कर सकते हो तो कीजिए महाराज। ये आसन आप ही का है। हम ठीक है, तो मैं आपके लिए जल फल का प्रबंध कराऊं। ठीक है। लोगे? हाँ हाँ। चाय नहीं पी? चाय गुड़ चाहिए थोड़ा। अब उसी समय राजकुमारी सावित्री आ जाती है। मुनिवर को अपने पिता को नमस्कार की। पिताजी और मुनिवर के चरणों में सावित्री का नमस्कार स्वीकार हो। खुश रहो पुत्री। हाँ भगवान, ये सुता कौन है? भगवान ये आप ही की पुत्री है, सावित्री इसका नाम है। तो क्या आपने इसका विवाह नहीं किया? भगवान हाँ आप पूछते हो? हाँ। ऐसी संसार की कौन सी बात है जिसका आपको ज्ञान ना हो? हे भगवान, हाँ आप सब कुछ जानते हो। इस पुत्री का विवाह मेरे लिए समस्या बना हुआ है। अब आपसे क्या छुपो ना। अच्छा मैंने राजकुमारी को खुद आज्ञा दी थी कि जाओ पुत्री अपने योग्य वर तलाश करो। अच्छा। और महीनों बाद अभी अभी आपके सामने आई है, राजमहल में प्रवेश किया है। हाँ भगवान आपके सामने ही इनसे पूछ लेते हैं। हाँ पूछिए। हाँ पुत्री, जी पिताजी। जिस कार्य के लिए आपको आज्ञा दी थी, हाँ। क्या उसमें कोई सफलता मिली या नहीं मिली? मुनिवर के सामने सब कहिए। सुनिए। कहिए। हेलो। हो चट्टी हाथी छोड़ के हो लड़की ने नाड़ी झुकाई। ओ चट्टी महाराज आई है कहाँ से लड़की, गई थी ये किसी काज, शादी नहीं करी इसकी, देखते ही आवेला। और शादी नहीं करी इसकी, देखते ही आवेला। मेरी तो समझ में इसका कोई नहीं आया पति, ढूंढने गई थी कौन, हृदय में समाया पति, पूछ लो इसी से कोई पाया है कि न पाया पति, पूछ लो इसी से कोई पाया है कि न पाया पति।
अपने निमत पर अपने निमत पर और अपने निमत पर तो खतर गई थी हमारी जाई झट हाथ जोड़ के झुकाई हो झट हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई। हाँ पिताजी, कहो ना। पिता की आज्ञा से कहा, पता था तमाम जिसका, सालब देसी राजा अंधे, तुमत सैन है नाम जिसका, दुश्मनों ने छीन लिया राजपाट गांव जिसका, और दुश्मनों ने छीन लिया राजपाट गांव जिसका। और पुत्री और राजा रानी बन को में भी चले गए, राज भ्रष्ट हो जाने से पन को निकल गए, तब करते राज ऋषि आश्रम में मिल गए, और तब करते राज ऋषि आश्रम में मिल गए। और उनके पुत्र उनके पुत्र और उनके पुत्र सत्यवान थे, अरे अपनी चोटी मिलाई, हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई, हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई। नारायण 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 नारायण। हे भगवान, हाँ आपने सुन लिया। हाँ मैंने सुन लिया। अब आपसे इस बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे से जानना चाहते हो? मेरी बात सुनो। इस लड़की ने पाप किया, राजन पहले बतला दी, सत्यवान है नाम जिसका, माता पिता सत्यवादी, ऋषि बोले उसके संग ठीक नहीं करनी शादी, ऋषि बोले उसके संग ठीक नहीं करनी शादी, उसके साथ विवाह करना ठीक नहीं। ठीक नहीं है राजन। क्या वो लड़का रूपवान गुणवान बलवान विद्वान नहीं है? रूपवान गुणवान बलवान विद्वान, अक्षमा तूर और अक्षमा तेज सूरवीर, पितरों का प्यारा जान, सूर्य का हो इंद्र का हो बृहस्पति संग बुद्धिमान, सूर्य का हो इंद्र का बृहस्पति संग बुद्धिमान। राजा ने फिर राजा ने फिर राजा ने ओ कंवर की महिमा और पूछनी चाहिए, झट हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई, ओ झट हाथ जोड़ के लड़की ने नारे बहुत अच्छे। हे भगवान, हाँ क्या क्या सुना? मैं कुछ और भी पूछ सकता हूँ? क्या पूछ सकते? पूछिए, सुनिए। बताइए। और राजा बोले राजकुमार, क्या ब्राह्मण दातार भी है? अक्षमा उतार चित क्या दर्शनों से प्यार भी है, बोल चाल चतुर लिखा क्या बड़ा होशियार भी है, बोल चाल चतुर लिखा
का ख्याल जिसका, की ऐसे सर्दी दे देने का ख्याल जिसका, शक्ति भूप शक्ति भूप और शक्ति भूप यति कब लग करूं बनाई झट हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई हो झट हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई। अश्विनी कुमार जिसकी चंद्रमा सी शान प्यारी, तप का कलेश सहे सूरवीर ब्रह्मचारी, सत्यवादी सबका मित्र धैर्यवान लाजधारी, सत्यवादी सबका मित्र धैर्यवान लाजधारी, और दूसरों के गुणों के माँ दोष न लगाने वाला, मर्यादा से अचल भी है सीधा मृदु भोला भाला, शील व्रत तपोव्रत और ऋषियों ने कथी डाला, शील व्रत तपोव्रत ऋषियों ने कथी डाला, लक्ष्मी चढ़ दे लक्ष्मी चढ़ लक्ष्मी चंद जिसके हृदय में बसती शांति और सबाई, झट हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुका। नारायण 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 नारायण। भगवान, हाँ मैं आपकी बात नहीं समझा। आपने कहा इस कन्या ने पाप किया, राजन पहले बतला दी। हाँ सत्यवान नाम जिसका माता पिता सत्यवादी, हाँ ये बात तो ठीक, हाँ। परंतु आपने ये भी कहा क्या, कि ऋषि बोले उसके संग ठीक नहीं करनी शादी। हाँ ठीक कहा मैंने। एक तरफ तो आप ये कहते हो, हाँ और दूसरी तरफ उसके गुणों का बखान ही किए जा रहे हो। हाँ हे भगवान, आप साफ साफ कहिए कि क्या बात है। उसके गुणों का कोई बखान नहीं है, वो बेगुण है। अनेकों गुण है उसमें, अनेकों बेगुण है, वो गुणों से भरा हुआ है, गुणों से भरपूर है। फिर बेगुण क्यों कहा? और इतने गुण होते हुए एक और गुण ऐसा है जो सब गुणों को ढके हुए है राजन। एक अवगुण, एक अवगुण, क्या है वो अवगुण? लड़का जो है वो अलपायु है। अलपायु है? हाँ भगवान, हाँ कोई सीमा तो जरूर होगी आयु की, हाँ सीमा है। तो बताइए उसका जीवन कब तक है? आज से आगे 1 साल जिएगा। नारायण नारायण नारायण, बस सिर्फ 1 साल। 1 वर्ष का जीवन बचा हुआ है। हाँ फिर तो आपने सत्य ही कहा, उसके साथ विवाह करना उचित नहीं है। ये दोस्त तो वाकई ही ऐसा है जो सब गुणों को ढक लेता है। हाँ राजन। हाँ पुत्री, पिताजी देव ऋषि ने जो कहा वो आपने सुन लिया। सुन लिया पिताजी। उन्होंने कहा है कि जिस लड़के को अपने योग्य समझकर देखकर आई हो जी, वो अल्पायु है। केवल 1 वर्ष का जीवन उसका बचा हुआ है। पिताजी 1 वर्ष के पश्चात वो मर जाएगा पुत्री, उसके साथ विवाह करना ठीक नहीं है। इस विचार को यहीं के यहीं छोड़ दीजिए। हो मेरे सिर पे झूठा मुद्दा दोष क्यों धरो, और सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो। नारायण
जगती मरता है, सच्ची के बिना ना सरता है, सच्ची के बिना न सरता है। और पर्वत एक ही बार गिरता है, दरखत एक बार गिरता है, चाहे डूबो चाहे तिरो, सत्यवान से पति मेरा, चाहे जियो चाहे मरो। और मेरे सिर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा, जियो चाहे मरो। एक बुरी होक न का दान किते हो से एक जबानी, दान कितना हो से एक मेरा पति सत्यवानी, पति सत्यवान ज्यादा दुखी ना करो, सत्यवान से पति मेरा, जियो चाहे मरो। मेरे सिर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा, जियो चाहे मरो। पहले मन से विचारे छूटता, फिर पानी का भरम फूटता, फिर पानी का भरम फूटता, और पर्वत एक ही बार टूटता, पर्वत एक बार टूटता, चाहे नीचे जा गिरो, सत्यवान से पति मेरा, चाहे जियो चाहे मरो। मेरे सिर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा, जियो चाहे मरो। यो चंद लक्ष्मी चंद ने धर लिया, मने भी मन से संकल्प कर लिया, मैं भी मन से संकल्प कर लिया, मन एक पति वर लिया, मन एक पति वर लिया, दुनिया से कितने ही वरो, सत्यवान से पति मेरा, जियो चाहे मरो। मेरे सिर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा, जियो चाहे मरो। हाँ पिताजी सुनी मेरी बात, एक बार फिर कहो क्या कहा। मेरे सिर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो, सत्यवान से पति मेरा, चाहे जियो चाहे मरो। ये बात सुनकर तो मेरा दुख और बढ़ गया पुत्री। बेशक मरो जगत मरता है, साक्षी कहे बिना ना सरता है, हाँ दरखत एक बार गिरता है, चाहे डूबो चाहे तिरो, सत्यवान से पति मेरा, चाहे जियो चाहे मरो। दूसरी बात, एक बार हो कन्या का दान, हाँ दान किते हो से एक जबान, और मेरा पति सत्यवान ज्यादा दुखी ना करो, सत्यवान से पति मेरा, चाहे जियो चाहे मरो। पहले मन से विचार छूटता, फिर वाणी का भरम फूटता, पर्वत एक बार टूटता, चाहे कितनी नीचे जा गिरो, सत्यवान से पति मेरा, चाहे जियो चाहे मरो। आखिरी बात और कहो। यो चंद लक्ष्मी चंद्र ने धर लिया, मने भी मन से संकल्प कर लिया, क्या? मने एक पति वर लिया, दुनिया चाहे कितने ही वरो, सत्यवान से पति मेरा, चाहे जियो चाहे मरो। हे भगवान, मैं इधर जाता हूँ कुआं है, इधर जाऊं झेरा है। अच्छा पुरा से पोखर नंबरदार पंडित जी 100 रुपये पार्टी को इनाम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मार्गदर्शन करो। आप कहते हो लड़का अल्पायु है, 1 वर्ष की आयु बची हुई है। राजकुमारी कहती है कि मैंने अपने मन में संकल्प किया है पति वरूंगी, तो सत्यवान को कुछ रास्ता दिखाइए भगवान, मैं क्या करूं? हे राजन मेरी बात सुनिए। सुनाओ। ओ नारद जी बोले हो कुछ पहचान ना करी जा भाई। नारद जी बोले कुछ पहचान ना करी जा भाई। नारद
हो धर्म सार की, जिसने धर्म सारे की, वो डूबेगा जो हो शर्मदार की, कान ना कर जा भाई। नारद जी बोले कुछ सानिया करी जाई। नारद जी बोले शादी कर दो कुछ ना डर से, इसके तम का छाया वर से, इसके दमन का छाया वर से, इसकी वो बुद्धि शितर से खींचा, तान ना कर जा भाई। नारद जी बोले कुछ सानिया करी जाई। नारद जी बोले कुछ सानिया करी जाई। नारद जी बोले इसकी रटना से सत्य वान की, पेश ना चल मारे तेरे ज्ञान की, ना चल मारे तेरे ध्यान की। उन शास्त्रों के और ज्ञान की कुछ हान ना कर जा भाई। नारद जी बोले कुछ जानिया करी जाई। नारद जी बोले लक्ष्मी चंद ढंग मेरी निगाह में, ओ नुआरी से मेरी सलाम। नुआई से मेरी सलाम है। और राजन तेरी बेटी के विवाह में कुछ कल्याण ना करी जा भाई। नारद जी बोले कुछ पहचानना करी जाई। नारद जी बोले सुना राजन, आखिरी बात क्या कही? लक्ष्मी चंद ढंग मेरी निगाह में, हाँ, नुआरी से मेरी सलाह में, क्या? तेरी बेटी के विवाह में कुछ गिल्यान ना करी जा भाई। हाँ, नारद जी बोले कुछ पहचान ना करी जा भाई। हे भगवान, मैं आपका जो मतलब है वो समझ चुका हूँ। अब बातों बातों में ये कह गए कि इस लड़की का विवाह कर देना चाहिए। हाँ कर देना चाहिए, तो भगवान ये तो बताइए कब करना चाहिए? आज ही कर देना चाहिए और अभी कर देना चाहिए। अच्छा मुहूर्त है, शुभ लगन है? अच्छा मुहूर्त है, शुभ लगन है राजन। ठीक है भगवान, ठीक है। नारायण 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 नारायण। बापोड़े नगरी के नरेश पणजी शर्मा जी थानेदार साहब है भगवान 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी हर की मारा, जब के ढोलक का नबी चंद्रमा नहीं छिपाए छिपके। ओम प्रकाश मुसलिया है भगवान 100 रुपए का इनाम। साकरोड़ के रामफल पणजी शर्मा जी भगवान 100 रुपए का इनाम। जय हो। रोहण नगर के सतीश पणजी शर्मा जी दादाजी बड़े भगवान 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। रोहण नगर के सुनील पणजी शर्मा जी दादाजी डॉक्टर साहब है भगवान 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी।
ककराने नगर के कैलाश पंडित जी शर्मा जी डॉक्टर साहब है भगवान 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। भाई विजय गाम बोल गया मैं बजीरे नगर के विजय कुमार जी भगवान 500 रुपए का इनाम और हर की माला जपते ढोलक तारो बीच चंद्रमा नहीं छिपाए छिपते। तो नारद ऋषि तो देव ऋषि नारद ये कहकर के राजन चिंता ना करो, ये विवाह आज ही हो जाना चाहिए, अच्छा मुहूर्त है, शुभ लगन है, और अपने लोग की तरफ चले गए। राजा अश्वपति उसी वक्त विवाह की सारी सामग्री तैयार करवाते हैं और गहने आभूषण लिए कुछ विद्वान ब्राह्मण अपने साथ लिए, पुत्री को साथ लिया। गौतम ऋषि के आश्रम की तरफ चलते हुए क्या कहने लगे, और सब सामग्री इकट्ठी करके बड़ा भारी धन लिया और बेटी के विवाह में लगा छतरी नमन लिया। सामग्री इकट्ठी करके बड़ा भारी दान लिया, बेटी के विवाह में लगा छतरी नमन लिया। सोच के छोटी बड़ी बात अपना कर काबू में का और बहुत से ब्राह्मण साथ और करने को हवन लिया, बेटी के विवाह में लगा छतरी ने मन लिया। सामग्री इकट्ठी करके बड़ा भारी दान लिया, बेटी के विवाह में लगा छतरी ने मन लिया। ख्याल था सावित्री के परण का, भूप के मपण जंगदास चरण का, भूप के चरण का और ठीक समय से विवाह करण का सोच जवानी बन लिया, बेटी के विवाह में लगा छतरी ने मन लिया। सब सामग्री इकट्ठी करके बड़ा भारी धन लिया, बेटी के विवाह में लगा छतरी ने मन लिया। लक्ष्मी चंदपुरे का तजन करे था, सेवन पूजन यजन करे था, सेवन पूजन यजन करे था, चढ़ अंधारा जा भजन करे था, अंधारा जो भजन करे था, अंधारा जा भजन करे था, घर छोटा बन लिया, बेटी के विवाह में लगा छतरी ने मन लिया। बड़ा भारी दान लिया, बेटी के विवाह में लगा छतरी ने मन लिया। तो राजा अश्वपति जा पहुंचे। राजा तुमत सेन के पास जाकर क्या कहते हैं, राजा दुम्मसेन के चरणों में अश्वपति का नमस्कार स्वीकार हो। खुश रहो राजन। आइए राजन बैठिए, पहले तो मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह मंगा देता हूँ। राजन सभी बातों से आनंद है। सभी बातों से आनंद है, तो बताइए आप किस कार्य के लिए मेरे पास में आए हैं। राजन कार्य ये है, हाँ आपका लड़का जो सत्यवान है, हाँ। और हमारी लड़की सावित्री है, हम उसकी शादी आपके लड़के सत्यवान से करना चाहते हैं। आप कैसी बातें करते हैं राजन। हाँ हम नेत्रहीन, हाँ। रात से भ्रष्ट, हाँ। ऋषि के आश्रम पर रहकर फल फात खाकर गुजारा करते हैं। हाँ। आपकी लड़की जो रंग महलों में पली, हाँ। 3600 प्रकार के भोजन, राजशाही पोशाक, वो सुख सुविधाओं से यहाँ कहाँ मिलेगी। कहीं और जाइए और को राजकुमार देखिए। नहीं राजन, हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है वो सिर्फ आप ही के लड़के से राजन।
आप किसी बात की चिंता मत करो माता। चिंता करने से नहीं होती राजन, और खुद बे खुद हो जाती है। मेरे हालात क्या है, मेरी बात सुनिए। बहुत अच्छा सुना।